मेरे क्लास 10 के एवेंजर्स असेंबल एक बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ, फटाफट आओ। देखो यहाँ पे मेरे को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ढूंढना है, ठीक है। अब देखो आस्था ने या तो क्वेश्चन सही बनाया होगा या तो क्वेश्चन गलत बनाया होगा। ऐसा तो कोई सीन नहीं है कि वो क्वेश्चन छोड़ के आ गई, ठीक है। तो अब देखो जितने भी क्वेश्चन उसने सही बनाया है प्लस जितने भी क्वेश्चन उसने गलत बनाया है, यही तो मुझे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देगा। सो मैं क्या करता हूँ, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी वाई। सो एक्स क्या है, एक्स वो सारे क्वेश्चंस है जिसका उसका आंसर सही किया है एंड वाई वो सारे क्वेश्चंस है जिसका आंसर उसने गलत किया है, ठीक है। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैसे मिलेगा, x प्लस वाई करके, सिंपल है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट आस्था स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो हर एक राइट आंसर पे उसको प्लस 3 मार्क्स मिल रहे थे। सो एक करेक्ट आंसर पे उसको मिल रहे थे प्लस 3 मार्क्स। अब उसने कितने सही किए हैं, x। सो इधर इंटू एक्स, उसको कितने मार्क्स मिलेंगे सही आंसर्स के लिए, उसको टोटल 3x मार्क्स मिलेंगे फॉर करेक्ट आंसर्स। बात समझ रहे हो, बट वो लूज भी कर रही है 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर्स। अब एक रॉन्ग आंसर पे उसको कितना जा रहा है, 1 मार्क लूज कर रही है, मतलब -1 हो रहा है मार्क्स। बात समझ रहे हो। सो उससे कितने गलत किए y, सो इधर इंटू वाई तो इधर इंटू वाई, देयरफॉर उसको -y मार्क्स मिले फॉर रॉन्ग आंसर्स। अब जो भी उसका 40 मार्क्स बना है वो करेक्ट एंड रॉन्ग आंसर्स की वजह से बना हुआ है, देयरफॉर 3x - y दोनों को मिला के उसका 40 बन रहा है। तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब सेकंड चीज क्या बोल रहा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। सो अब हर एक करेक्ट के लिए उसको अगर 4 मार्क्स मिलते तो अब उससे कितने सही किए, x। सो x करेक्ट आंसर्स के लिए अब उसको 4x मार्क्स मिलते हैं, यहाँ पे 3x मिल रहा था एंड 2 मार्क्स अब डिडक्ट हो रहा है। सो एक रॉन्ग के लिए अगर उसका -2 हो रहा है तो उससे कितने रॉन्ग किए y, तो यहाँ पे उसके टोटल मार्क्स डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर्स की वजह से -2y, देयरफॉर 4x - 2y और कितने बन रहे हैं, उसको 50 मिलता। बात समझ रहे हो। तो ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो 2 को कॉमन लेके, तो देखो क्या बनता है। तो यहाँ पे 25 बनेगा, ठीक है। तो मेरा सेकंड इक्वेशन क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेना। सो x का वैल्यू आपको मिलेगा 15 एंड y का वैल्यू मिलेगा 5। तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स 15, टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 5। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हुआ, x प्लस वाई, देयरफॉर 20 है हमारा आंसर, ठीक है।